हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आज मैं आपके साथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि अल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप डिस्कस करने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे इसी S1 मतलब कि अल्कली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। अब जिस फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने कुछ एक कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर किए थे, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज को मैं डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन विद ऑक्सीजन जो हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी अल्कली मेटल्स की है। अब रिएक्शन विद ऑक्सीजन में आपको अल्कली मेटल्स के साथ ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड, तो ऑक्साइड्स जो है वो डिफरेंट तरीके से मिलते हैं। मींस के जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड में हमेशा -2 होता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है लिथियम ऑक्साइड है वो -2 रहेगा। सोडियम पेरोक्साइड है वहां पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और पोटेशियम डाइऑक्साइड जिसमें -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। तो अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन अ डिफरेंट वे with giving the different oxidation number of oxide, that is number 1. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर, तो रिएक्शन विद वाटर ऑफ एनी अल्कली मेटल विच गिव अल्कली मेटल कैटायन, हाइड्रोक्साइड आयन एंड इट लिबरेट्स द हाइड्रोजन गैस। सो ओवरऑल इसको समझने जाए तो हमें मालूम है कि अल्कली मेटल वाटर के साथ अल्कली मतलब के बेस बनाती है, इसीलिए इसको हम अल्कली ज्यादातर बोलते हैं बिकॉज ये वाटर सोल्यूबल बेस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये इन द सॉल्यूशन इट प्रोड्यूस कैटायन, हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स ये तो आपको समझ में आता ही होगा, आपने आप पढ़ेंगे भी इसको एनसीईआरटी, बट समझना क्या है यहाँ पे पॉइंट्स क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ये है कि डिस्पाइट ऑफ हायर लिबरेशन ऑफ हीट of all alkali metal, lithium reacts gently with water. स्टूडेंट समझिए कि यहां पे अगर कोई भी अल्कली मेटल जो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो यहां पे हीट लिबरेट हो रही है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट अगर आप सोडियम या पोटेशियम से कंपेयर करते हैं तो यहां पे लिथियम जो है वो इतना वायलेंटली रिएक्ट नहीं करेगी। लिथियम रिएक्ट्स जेंटली while सोडियम रिएक्ट्स मोर वायलेंटली। तो रीजन क्या है, पोटेशियम और वायलेंटली रिएक्ट करेगा। तो यहां पे उस रिएक्शन का रीजन ये है कि सबसे पहला रीजन कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिथियम इज हायर। जैसा कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था कि मेल्टिंग पॉइंट इज गोइंग डाउन इन द ग्रुप, जो लास्ट पॉइंट में मैंने डिस्कस किया था। अब क्यों डिक्रीज होता है वो हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिथियम विच इज हायर, और ड्यू टू हायर मेल्टिंग पॉइंट लिथियम कैन नॉट मेल्ट इजीली। अब जो मेटल इजीली मेल्ट होगी तो वो मेटल क्या होगी, फ्यूज होगी, जिससे स्प्रेड होगी। सो उससे क्या होगा कि इट कैन कैच द फायर इजीली। अब यहाँ पे लिथियम कैन नॉट कैच फायर इजीली, इसलिए लिथियम विच रिएक्ट्स जेंटली। व्हाइल आप सोडियम की ओर जाओगे तो सोडियम कैन catch the fire as compared to lithium, it catches fire more. So sometimes even many a times it reacts violently. But आगे जाओगे तो पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, they always reacts violently because यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए फ्यूज होगा और कैन कैच फायर इजीली। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिथियम इज हायर, सो जल्दी से मेल्ट नहीं होगा। अब सेकंड पॉइंट ये है कि स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जो है वो लेस पॉजिटिव है। अब जैसे कि आपको 12th स्टैंडर्ड में भी ये आएगा कि डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू -n इंटू एफ इंटू ई, जो यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, f मतलब के फैराडे जो आप केमिकल इक्वेशन में इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखेंगे, और E क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, E स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे जो E स्टैंडर्ड जिसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, तो लिथियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो सबसे ज्यादा
नेगेटिव है, हाईएस्ट नेगेटिव है अमॉन्ग द अल्कली मेटल, लिथियम विच इज हाईएस्ट नेगेटिव। अगर ये हाईएस्ट नेगेटिव है तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड, अगर हम लिथियम के बारे में बोलते हैं तो विच इज मोस्ट पॉजिटिव, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। अगर आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा माइनस होगा तो यहां पे ये मोस्ट पॉजिटिव, तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज सबसे ज्यादा पॉजिटिव मिला। इसका मतलब कि रिएक्शन और ज्यादा नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, जो कि आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का क्राइटेरिया, जिसमें अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो वो रिएक्शन क्या हो जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन लिथियम के साथ, जो हमारा सेकंड पॉइंट है डेल्टा जी स्टैंडर्ड विच इज लेस पॉजिटिव, तो उससे क्या हो जाएगी, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये दो पॉइंट्स है जिससे हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि इवन एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लिथियम रिएक्ट जॉइंटली एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ये पॉइंट हमें कंसीडर करना पड़ेगा, रिएक्शन विद वाटर, जिसमें ऑल अल्कली रिएक्ट विद वाटर, एंड सबसे स्पेशल पॉइंट होगा कि यहाँ पे लिथियम रिएक्ट्स जॉइंटली विद वाटर। तो इसको आप ऑब्जेक्टिव में किसी भी क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाए, इसको इस तरह से हैंडल कर सकते हो। अब यहाँ पे जो जॉइंटली रिएक्ट करने में, मतलब कि सबसे कम रिएक्टिविटी जिसको हम बोल सकते हैं कि जॉइंटली रिएक्ट कौन कर रहा है, तो लिथियम कर रहा है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर भी कुछ इस तरह से हो जाएगा कि लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सबसे लिस्ट पोजीशन पर आएगा वायलेंटली रिएक्ट करने में, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सबसे ज्यादा, मतलब कि Li प्लस लेस देन Na प्लस लेस देन K प्लस, इस तरह से आप उसको ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो है रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद हाइड्रोजन, जिसमें वो हाइड्राइड बनाएंगे। स्टूडेंट्स आप जानते हो कि ये हाइड्राइड जो है, ठीक है, अब ये बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे समझना ये है कि हाइड्राइड स्टेबिलिटी जो है विच इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, आप ग्रुप में नीचे जाओगे तो हाइड्राइड की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। अब इसका रीजन क्या है कि लेटाइस एंथैल्पी, जब आप ग्रुप में नीचे जाते हो तो लेटाइस एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है। यू नो स्टूडेंट्स लेटाइस एंथैल्पी क्या होती है, अगर मालूम नहीं है तो फिर से रिकॉल करते हैं कि 1 मोल कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए जो हीट दी जाती है उसको हम लेटाइस एंथैल्पी बोलते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे कंपाउंड क्या है, हाइड्राइड कंपाउंड है। अब इसको ब्रेक करना है तो उसको ब्रेक करने के लिए जो लेटाइस एंथैल्पी है वो कम से कम लगेगी। किसमें लगेगी, तो आप ग्रुप में नीचे जाओगे, सपोज के आप सीजियम हाइड्राइड लेते हो, तो सीजियम हाइड्राइड के लिए सीजियम हाइड्राइड सबसे लिस्ट लेटाइस एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड, तो उससे क्या हो जाएगा कि सीजियम हाइड्राइड जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन दैट इज डिक्रीज व्हाइल गोइंग डाउन इन द ग्रुप। तो यहां पे सीधा मतलब निकल रहा है कि देखो दो चीज यहां पे होती है कि व्हाइल गोइंग डाउन इन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड which is decrease, while going down the group the lattice enthalpy is decrease, or third, while going down the group reactivity of alkali metal with hydrogen decrease। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हमें इसको ऑर्डरली अरेंज करना है तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, मतलब आप लिथियम हाइड्राइड को सबसे रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा लिथियम हाइड्राइड रिएक्टिव रहेगा, उसके बाद सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि ये हाइड्राइड जो है why it is least stable while going down in the group and even why the reactivity of the hydride। तो कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए उसको आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। और स्टूडेंट्स यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी है जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर हम इसी कॉन्टेक्स्ट में जाए रिएक्शन विद हाइड्रोजन, देखो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल विद हाइड्रोजन दैट इज डिक्रीज, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंपाउंड है इजीली ब्रेक हो जाएगा।
इससे हाइड्रोजन फिर से लिबरेट कर सकता है इजीली। अच्छा, अब हाइड्रोजन लिबरेट कर सकता है तो वो दूसरे एलिमेंट का क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है, दूसरे आयन का, एलिमेंट के आयन का रिडक्शन कर सकता है। मतलब कि और एक पॉइंट यहां पे आ रहा है रिएक्शन विद हाइड्रोजन में कि इट्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो हमारा और एक पॉइंट हो जाएगा यहां पे कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन को अगर कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं तो इट्स रिड्यूसिंग पावर increases while going down in the group। तो देखियो हाइड्राइड का जो रिड्यूसिंग पावर है, अगर आपको यही चीज हाइड्राइड के रिड्यूसिंग पावर में पूछी जाती है तो ये जो अभी हमने अगर हाइड्राइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर यहां पे लिया तो अगर इसी चीज को रिड्यूसिंग पावर के कॉन्टेक्स्ट में पूछते हैं तो आपको उल्टा कर देना है, क्योंकि सीजियम हाइड्राइड का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पे यही ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पे आप ये पॉइंट समझ गए रिएक्शन विद हाइड्रोजन में कि स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, reactivity of alkali metal towards hydrogen that is decrease, and reducing power which is increase going down the group। तो स्टूडेंट्स यहां पे अल्कली मेटल्स की और एक केमिकल प्रॉपर्टी जो रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अल्कली मेटल, अभी हमने देखा रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड, तो वो बात अलग हो जाती है कि जो हाइड्राइड है उसका रिड्यूसिंग नेचर तो दैट इज इंक्रीजिंग while going down in the group, but यहाँ पे reducing nature of alkali metal, तो यहाँ पे alkali metal का reducing nature हम किस तरह से consider करेंगे, with standard electrode potential। तो स्टूडेंट्स लिथियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट है, जैसे कि आप टेबल 10.1 में देख सकते हो कि इसके चलते लिथियम जो है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, दैट कैन ऑक्सीडाइज इजीली। तो यहां पे लिथियम कैन ऑक्सीडाइज इजीली, तो क्या हो गया कि लिथियम कैन रिड्यूस द अदर एलिमेंट इजीली, अदर एटॉमिक आयन इजीली। इसका मतलब कि इट इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मींस के रिड्यूसिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट विद लिथियम। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब जैसे कि सोडियम है तो सोडियम का सबसे लिस्ट नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो सोडियम सबसे क्या हो गया कि लिस्ट रिड्यूसिंग नेचर फॉर सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पे लिथियम का सबसे ज्यादा मतलब कि रिड्यूसिंग नेचर जो है सबसे हाईएस्ट होगा लिथियम का और सबसे लोएस्ट होगा सोडियम का। तो स्टूडेंट्स इसके बाद है रिएक्शन विद हैलोजन। सो यहाँ पे भी एक कोर सेगमेंट हो गया जब आप समझोगे कि रिएक्शन विद हैलोजन। अब हैलोजन के साथ अल्कली मतलब हैलोजन के साथ कोई भी अल्कली मेटल रिएक्ट करती है तो यहाँ पे वो हैलाइड बनाती है, इट फॉर्म एन हैलाइड। अब ये जो अल्कली हैलाइड है, जैसा कि आप अर्लियर सीख गए हो कोई भी अल्कली हैलाइड जिसमें आप ज्यादातर सोडियम क्लोराइड लेते हो, पोटेशियम क्लोराइड लेते हो या सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये सभी इसका जो नेचर आप देखते हो क्या होता है, जनरली दे आर आयोनिक। आप देख सकते हो वहां पे, और आपने काफी स्टडी भी किया हुआ है कि आयोनिक किस तरह इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन इज लूजिंग बाय मेटल, इलेक्ट्रॉन व्हिच इज एक्सेप्टिंग बाय हैलोजन। तो यहाँ पे ये क्या बनाता है, आयोनिक हैलाइड बनाता है। बट यहाँ पे जो एक्सेप्शन होगा इस आयोनिक हैलाइड में, मतलब एक्सेप्शन जो है अल्कली हैलाइड में, वो है लिथियम हैलाइड, जो कि लिथियम हैलाइड व्हिच इज कोवैलेंट इन नेचर। अब लिथियम हैलाइड कोवैलेंट होने का रीजन ये है कि लिथियम हैविंग स्मॉलर साइज, and due to smaller size which is having high polarization power, higher polarization power। अगर आपको मालूम हो फेजान्स रूल जो आपको 4th चैप्टर केमिस्ट्री में आता है, उस रूल में क्या कहा गया है कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर इज द पोलराइजेबिलिटी, मतलब कि उसका ग्रेटर द पोलराइजेशन पावर विद स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन। अब यहाँ पे स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन इन सभी अल्कली मेटल में सबसे स्मॉलर साइज किसकी होगी, लिथियम की।
तो लिथियम क्या करेगा, एनायन को पोलराइज आसानी से। अब पोलराइजेशन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, एनायन का इलेक्ट्रोड क्लाउड, उसको डिस्टोर्ट करना। तो जिसका साइज कम है वो एनायन के नेगेटिव चार्ज को आसानी से डिस्टोर्ट करेगा, मतलब कि वो बॉन्डिंग में लाएगा, मतलब बॉन्डिंग में लाएगा तो शेयरिंग में लाएगा। नाउ इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग शेयर्ड विद टू आयंस ऑफ द एलिमेंट्स। तो यहां पे क्या हो गया, कोवेलेंट। और वो कोवेलेंसी की कंडीशन किसमें बताई गई है, फेजांस रूल। तो उस फेजांस रूल के हिसाब से यहां पे कोवेलेंसी किसमें देखने को मिलेगी, तो लिथियम हैलाइड में। तो लिथियम हैलाइड विच इज द कोवेलेंट अमॉन्ग ऑल अल्कली हैलाइड, मतलब कि आपको अगर कोवेलेंसी कैरेक्टर अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा लिथियम हैलाइड में, और बाकी सब में ये डिक्रीज होता जाएगा। और आयोनिक कैरेक्टर, लिथियम हैलाइड हैविंग द कोवेलेंसी कैरेक्टर व्हाइल अदर हैविंग आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है, आयोनिक कैरेक्टर फॉर अदर हैलाइड, फॉर अदर हैलाइड्स। स्टूडेंट्स यहां पे और एक पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं कि लिथियम हैलाइड अगर कोवेलेंट कैरेक्टर है तो एक ही लिथियम के लिए हम अगर अलग अलग हैलाइड को कंसीडर करते हैं, जैसे कि लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड, तो इन सभी हैलाइड में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा। अब यहां पे बात यही आती है कि लिथियम हैलाइड तो कोवेलेंट है, बट अगर कंपैरिजन आपको पूछी जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि कोवेलेंसी ऑर्डर, तो यहां पे कोवेलेंसी ऑर्डर आप किस तरह से कंसीडर करोगे, तो यहां पे लिथियम और फ्लोरीन जो कि दोनों की साइज स्मॉलर है, यहां पे फ्लोरीन जो है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है, जो कि आप जानते हो। तो ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये अपने क्लाउड को आसानी से डिस्टॉर्ट नहीं होने देगा। तो एज कंपेयर टू अदर हैलाइड, यहां पे डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन फ्लोरीन व्हिच इज नॉट इजीली occur, दैट्स व्हाई लिथियम फ्लोराइड इज नॉट प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट, लिथियम फ्लोराइड इज पार्शियली आयोनिक कैरेक्टर। तो यहां पे हमें कोवेलेंट कैरेक्टर जो के डिक्रीज दिखाई देगा, डिक्रीज होता दिखाई देगा, और यही कोवेलेंट कैरेक्टर साइज इंक्रीज होती जाएगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। अगेन फेजांस रूल कि एनायनिक साइज जितनी इंक्रीज होती है कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही इंक्रीज होता है। तो ये भी एक फेजांस रूल है एनायन के कॉन्टेक्स्ट में। यहां पे एनायन की साइज कहां पे इंक्रीज हो रही है, तो फ्लोरीन से आयोडीन तक, जो कि आप जानते हो, तो कोवेलेंसी इज इंक्रीज। तो अगर आपको पूछा जाए कि द मोस्ट कोवेलेंट अमॉन्ग ऑल लिथियम हैलाइड, तो यहां पे लिथियम आयोडाइड इज द मोस्ट कोवेलेंट एंड लिथियम फ्लोराइड विच इज द लिस्ट कोवेलेंट। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया पॉइंट कि केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन ऑफ alkali metal with halide how it behave individually, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो एक्सेप्शन समझना था वो लिथियम के कॉन्टेक्स्ट में समझना था। बाकी आपसे मैं शेयर करूंगा स्पेशली हैलाइड के वीडियो में, जिसमें हैलाइड्स की और प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो है रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद अमोनिया। अब रिएक्शन विद अल्कली मेटल विद अमोनिया जिसका जनरल इक्वेशन है जो M प्लस एक्स प्लस वाई NH3, MnH3x प्लस EnH3y, तो यहाँ पे जो MnH3x है वो अमोनिएटेड कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे EnH3y जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन विच इज लूजिंग विद अमोनिया, जिसको हम बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स ये जो सिचुएशन है यहाँ पे रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद अमोनिया, तो दिस रिएक्शन अकर एट लेस देन और इक्वल टू 3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब बात ये है कि अगर ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, अब इस कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होता है कि ये जो अमोनिएटेड कैटायन है, जो सॉल्यूशन है, हमें यहाँ पे ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलता है,
द सॉल्यूशन ऑफ ब्लू कलर। अब ये ब्लू कलर सॉल्यूशन इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल में से हायर एनर्जी लेवल की ओर जाता है, तो वो वेवलेंथ में से रेड कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और एमिट करता है ब्लू रेडिएशन, जिससे हमें इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू मिलता है। बट ये जो है दिस इज हैपन एट लेस देन और इक्वल टू 3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब इससे ज्यादा हो गया तो देखिए यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है इस 3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन तक, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एक इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हम उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक और इसका कलर भी ब्लू है। बट अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया मोर देन 3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो यहां पे इसी सॉल्यूशन का कलर कॉपर ब्रॉन्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे इसी सॉल्यूशन का जो कलर है वो कॉपर ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट होगा। अब ये कलर इसलिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड थे वो पेयर्ड बन जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हो जाते हैं, इसलिए इसको हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं। और कलर जो चेंज है वो कॉपर ब्रॉन्ज बन जाता है। अब डायमैग्नेटिक जो है वो कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब ये हो जाता है कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। यहां पे पैरामैग्नेटिक है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, while it is concentration increase more than 3 मोलर, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी डिक्रीज, मतलब यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज ड्यू टू pairing of electron and it becomes diamagnetic। So students यहाँ पे अल्कली मेटल की जो रिएक्शन है वो लिक्विड एमोनिया के साथ होती है, वहां पे हमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है। तो कुछ ये जो प्रॉपर्टीज है जनरली जो मैंने आपके साथ शेयर की वो केमिकल प्रॉपर्टीज है। होप आप मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इससे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ MCQs, इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स के जरिए। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं और उम्मीद है आप इसको शेयर भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स thank you very much for being with me and see my other videos also for the characteristics of these alkali metals. Thank you very much.